What is arthritis? Now, if you want to see or decipher a disease by looking from outside, these are symptoms that you are describing. This is not the disease you are describing. जब आप आर्थराइटिस बोल रहे हैं तो आप कोई बीमारी नहीं बता रहे, आप किसी प्रॉब्लम का एक रिजल्ट बता रहे हैं। आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, जॉइंट में जो इन्फ्लेमेशन हो जाए तो आर्थराइटिस कहते हैं। दिस इज एन ऑब्जर्वेशन, नॉट अ डिजीज। व्हाई आर्थराइटिस हैपेंस should be the real reason. So why arthritis happens? Why inflammation happens? First of all, इन्फ्लेमेशन जिसे हम आर्थराइटिस कह रहे हैं, आइटिस या इन्फ्लेमेशन क्यों होता है? बिकॉज बाय डिसाइफरिंग, बाय नोइंग इन्फ्लेमेशन, बॉडी स्टार्ट्स ट्रीटिंग द इन्फ्लेमेशन। कहीं पे आपको चोट लगता है ना, तो वहां पे थोड़ा सूजन आएगा, थोड़ा रेडिशनेस आएगा, है ना, थोड़ा पेन आएगा, ज्वलनशीलता आती है, दैट इज आइटिस, इन्फ्लेमेशन। तो वो लोकलाइज होगा तो बॉडी को पता लगेगा अच्छा यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो बॉडी उसको ठीक करने की कोशिश करेगा। बट व्हाई इट इज हैपनिंग? आपको चोट नहीं लगी, अंदर अंदर से ही इन्फ्लेमेशन हो रहा है। तो अंदर से इन्फ्लेमेशन क्यों हो रहा है? You need to understand why arthritis is happening. So I'll give you few reasons why arthritis is happening. और इस रीजन को अगर हम ठीक कर सकें, if we correct the reason, arthritis will not happen. ठीक हो जाएगा ये। चलेगा ना? इतना बोले तो चलेगा ना? आर्थराइटिस बोलने से किसी का सोल्यूशन नहीं होता। देयर इज नो मेडिसिन विच कैन क्योर आर्थराइटिस, क्योंकि आपने बीमारी नहीं बताया। तो ये बाहर से तरीका देखने का ना, ये पाश्चात्य तरीका, वेस्टर्न मॉडल ऑफ ट्रीटमेंट इज नॉट अ ट्रीटमेंट मॉडल, इट्स अ मैनेजमेंट मॉडल। थोड़ा सा कुछ ऐसे डाल के उसको थोड़े समय के लिए दर्द कम कर दिया, मैनेजमेंट मॉडल, ट्रीटमेंट नहीं। तो क्यों होता? व्हाई आर्थराइटिस, व्हाई इन्फ्लेमेशन विल हैपन? तो बाहर से इन्फ्लेमेशन कब होगा? जब आपको चोट लगेगी ना, खरोंच लग गया, चोट लग गया, केमिकल डाल दो, स्किन पे केमिकल डाल दो, जलन होगा, इन्फ्लेमेशन होगा, यही है ना? तो आपको लगता है कि आप अपने शरीर के अंदर केमिकल डालेंगे तो इन्फ्लेमेशन नहीं होगा? आपको ऐसा लगता है कि आप अंदर केमिकल डालो, खूब सारा केमिकल डालो और फिर बोलो कि देखो यही ट्रीटमेंट है। सो एक छोटा बेबी, 2 kg, लेस देन 2 kg, लिटिल मोर देन 2 kg जब बेबी होता है, तो कितना इम्यूनाइजेशन का कितना शेड्यूल होता है उसका? 24, 25, 26, कितने सारे केमिकल डालते हैं उसके अंदर। वहां से शुरुआत करते हैं। और आपके घर में एक पूरा का पूरा बैग होगा ना दवाई का, दर्द की दवाई, बुखार की दवाई, ये सब तो घर में होना ही चाहिए। ऐसा आपको दिमाग में, फर्स्ट एड किट का मतलब केमिकल्स होने चाहिए, केमिकल से बम्बार्ड करो। इसको फर्स्ट एड किट बोलते हैं। तो योर बॉडी रेस्पॉन्ड्स टू एनीथिंग दैट यू पुट इनसाइड। अपने शरीर में कुछ भी डालते हैं, आपका शरीर रेस्पॉन्ड करता है। कार्बोहाइड्रेट डालेंगे तो इंसुलिन निकलेगा, आजकल नहीं निकल रहा, प्रॉब्लम आ रही है ना? भोजन डालेंगे तो थायरोक्सिन निकलना चाहिए, थायरोक्सिन नहीं निकल रहा, तो बाहर से थायरोक्सिन खा रहे हैं, बाहर से इंसुलिन ले रहे हैं। इम्यून रिस्पॉन्स अच्छा होता है। अगर कोई खतरा आएगा तो इम्यून रिस्पॉन्स, दो तरीके का रिस्पॉन्स हो रहा है, फूड का रिस्पॉन्स, मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स, इम्यून रिस्पॉन्स, दो तरीके। जब आप केमिकल डालते हैं तो वो आपका भोजन नहीं है तो खतरा बन जाता है, तो ये आपका इम्यून रिस्पॉन्स शुरू हो जाता है। मेटाबॉलिज्म डाउन होता है, इम्यून रिस्पॉन्स शुरू हो जाता है। मेटाबॉलिज्म बार बार डाउन करोगे, ये खराब करेंगे आप, तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो जाएगा। क्या क्या है वो? डायबिटीज, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, थायराइड, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, कैंसर, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। कोई भी मेंटल डिजीज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से शुरू होता है, वहां से शुरुआत होती है। तो आपने एक जो चीज गलत कर दिया वो ये कि आप अपने शरीर के अंदर वो चीज डालने लग गए जिसके लिए आपका शरीर बना ही नहीं। तो केमिकल जब शरीर में जाता है तो बॉडी क्या करता है? उसको खतरे की तरह से ट्रीट करता है और इन्फ्लेमेशन होता है। और क्या क्या चीजें होती हैं? यूरिक एसिड बढ़ता है आपके बॉडी में। और क्या क्या चीजें होती है? लिवर को खराब असर होता है,
फैटी लीवर, फैटी लीवर क्यों कर रहा है? बचा रहा है लीवर बेचारा। कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, आप खरोच मारेंगे, थोड़ा घी लगाएंगे तो जलन कम होगा ना, वही लीवर भी आपका घी लगा रहा है, फैट क्रिएट करके घी लगा रहा है, क्योंकि जलन हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, आप उसे गलत बोलते हैं। फिर इन्फ्लेमेशन से, इन्फ्लेमेशन आपके बॉडी के आईटीएस को कम कौन करता है? एक चीज होती है, उसे कहते हैं कॉर्टिसोल। किससे बनता है? कोलेस्ट्रॉल से बनता है, ट्राइग्लिसराइड से बनता है। तो आपका शरीर कोर्टिसोल बनाएगा कि नहीं बनाएगा आर्थराइटिस को ठीक करने के लिए? फिर आप क्या बोलेंगे? अरे कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, गलत हो गया, फिर आप स्टैटिन खाने लग जाओ, कोलेस्ट्रॉल भी कम कर दोगे। ठीक है, आपके शरीर के अंदर किसी भी तरीके का इन्वेजन हो गया, इन्फेक्शन हो गया, बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म घुस गए, कोरोना घुस गया, कोरोना घुस गया, ये कोई और वायरस घुस गया, तो आपका शरीर ठीक कैसे करेगा? थोड़ा हीट बढ़ाएगा, फीवर करके इसको ठीक कर देगा। मगर आप फीवर कम कर दोगे ना, डोलो खाओगे, पैरासिटामोल खाओगे, फीवर कम कर दोगे। उल्टी आएगी तो उल्टी बंद कर दोगे, हाँ, खांसी आएगी तो खांसी बंद कर दोगे, दस्त आएगा तो दस्त बंद कर देंगे, दर्द आएगा तो दर्द बंद कर देंगे। तो अपने बॉडी को टॉर्चर करने को जब आप ट्रीटमेंट बोलने लग जाएंगे, अपने शरीर को टॉर्चर करने को आप ट्रीटमेंट बोलने लग जाएंगे, तो अब कौन बचाएगा? इसको बताइए। ट्रीटमेंट का मतलब ही टॉर्चर करना है बॉडी को, तो कभी तो ये गिव अप करेगा ना, कभी तो ये छोड़ेगा। आप किसी को टॉर्चर करके देखिए, या तो वो कहेगा इंसान अब मार ही डालो मुझे, छोड़ो, या तो वो रिवोल्ट करेगा, आपको खत्म करने की कोशिश करेगा। तो ऐसे चक्कर में इसको कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया जी, आपका इम्यूनिटी आपको ही खत्म कर रहा है। तो पहला रीजन, केमिकल डालना बंद कीजिए, अपने शरीर के अंदर केमिकल डालना बंद कीजिए, अपने शरीर के ऊपर केमिकल डालना बंद कीजिए। मेडिसिन इज क्रिएटिंग ऑल दिस हैवक। अब दूसरी चीज, अब मेडिसिन के बगैर आपके अंदर शक्ति नहीं, सहन शक्ति नहीं है, इसलिए मेडिसिन की जरूरत पड़ती है। तो सहन शक्ति बिल्ड करना पड़ेगा, झेलने की क्षमता बिल्ड करना पड़ेगा। वो कैसे बिल्ड करते हो? कोई वेट उठाएंगे, उसको सहन कैसे करते हैं? सांस रोकते हैं ना, तभी उठा पाते हैं। तो कुंभक करके आप अपना सहन शक्ति बढ़ाते हैं, रेजिलियंस बढ़ाते हैं। तो अब एक ये सिंपल टर्म्स में बता रहा हूं, दवाई छोड़ने के लिए बोल रहे हैं तो फिर ऐसे छोड़ के काम नहीं चलेगा, यू हैव टू बिल्ड रेजिलियंस। कुंभक करिए, फिर धीरे धीरे देखेंगे आप दवाई वैसे ही कम हो जाएगी। लेकिन कुंभक करके ही आपके बॉडी में रीजेनरेशन होता है। आइटिस का एक और पक्ष है, डीजेनरेशन बॉडी में ज्यादा होगा तो इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, वही आर्थराइटिस आपके, उसको आसान शब्दों में क्या कहते हैं, आपके जॉइंट का जो लुब्रिकेशन है वो कम हो गया है ना, ग्रीस घिस गई है, जो कार्टिलेज है घिस गया है, यानी घिस गया है। का दूसरा पक्ष क्या है? रीजेनरेट नहीं हो। रीजेनरेट तो होता ही है ना आपके शरीर में, बनता तो है, बन नहीं रहा, क्योंकि आपका लिवर ठीक नहीं है, मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं, तो बन नहीं रहा। तो रीजनरेशन कैसे होता है? एक काम कीजिए, 5 किलो का एक डंबल उठाइए एक हाथ से रोज, आप क्या देखेंगे कि 1 महीने के बाद में वो जिस हाथ से वेट उठा रहे हैं ना, उसमें वो थोड़ा स्ट्रांग हो गया, मजबूत हो गया, उसमें मसल बढ़ गए, तो रीजनरेशन हो गया। मगर आपने वेट कैसे उठाया? सांस रोक के ही तो उठाया ना। तो कुंभक से रीजनरेशन बढ़ेगा, ग्रीस जो घिस गई है, जो कम हो गई है, वो बननी शुरू होगी। ठीक है, रीजनरेशन फैक्टर, मेटाबॉलिक फैक्टर जैसे इंप्रूव होता है, रीजनरेशन होगा तो आपको आराम मिल जाएगा। लेकिन एक और पक्ष है इसका कि अगर बॉडी में टॉक्सिन कम हो जाए तो भी आपको आराम मिल जाएगा। तो क्या हो रहा है, जब भी खतरा आता है, आप देखेंगे, ये काम करके देखिए, अगर आपने कभी एंटीबायोटिक नहीं लिया, 5 दिन का एंटीबायोटिक कोर्स ले लो, आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। जिस दिन आपके परिवार में कोई खतरा या कोई सिचुएशन खराब आती है तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, शायद आपने ऑब्जर्व नहीं किया। अगर एनवायरनमेंट में कुछ खतरा ऐसा लग रहा है आपके शरीर को, तो वो कॉन्स्टिपेटेड हो जाता है, कॉन्स्टिपेटेड, और डिटॉक्स फैक्टर उसका वीक होता है। तो अगर आपकी बॉडी स्ट्रांग होती है तो उसको डर नहीं होगा। लोगों को आजकल एंजाइटी बहुत होती है, क्योंकि आप डरा रहे हैं शरीर को, दवाई डाल के डरा रहे हैं। फूड इज केमिकली लोडेड, आपका प्रोसेस फूड केमिकली लोडेड है। आप क्या खा रहे हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, हाइब्रिड, इनऑर्गेनिक, प्रोसेस्ड, वो खुद ही खतरा है आपके शरीर के लिए। तो खतरे में आपका मेटाबॉलिज्म कम होता है और इम्यून रिस्पांस बढ़ता है।
जिसको भी आप क्या बोल देते हैं, डॉक्टर कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, रिमोटाइड जिसे होता है ना, रिमोटाइड आर्थराइटिस क्या हो गया, बोलेंगे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो ये तो हमने ही क्रिएट किया। अगर आपकी सहन शक्ति ठीक होगी तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ठीक हो जाएगा। तो कुंभक करके आप अपना इम्यून रिस्पॉन्स को ठीक करेंगे, मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स को ठीक करेंगे, तो क्या होगा, रीजनरेशन होगा, डिटॉक्स फैक्टर मजबूत होगा। तो जो टॉक्सिन्स हैं वो भी निकल जाएंगे आपके शरीर में से, तो भी दर्द कम हो जाएगा। स्ट्रेंथ ऑफ अगर देखें तो आपके जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी अगर बढ़ती है और स्ट्रेंथ बढ़ता है ना, तो भी आपको आराम मिल जाएगा, चलने में आसानी हो जाएगी, आपको जितनी तकलीफ हो रही थी वो नहीं होगी। जो घिसना है वो तो टाइम लेता है, लेकिन आराम आपको जल्दी मिल सकता है। तो ऐसे कुछ फैक्टर्स मैंने बताया जिसकी वजह से आर्थराइटिस हो रहा है। तो पहली बात तो उसको हम ड्रॉप करेंगे, लेकिन ड्रॉप कब करेंगे, दवाई तो छोड़ नहीं सकते ना, दर्द होगा तो क्या करेंगे, दर्द की गोली खानी पड़ेगी। लेकिन अगर शरीर को इस लायक बना दें कि उसके ये मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स, इम्यून रिस्पॉन्स ठीक हो जाए, जॉइंट का स्ट्रेंथ बढ़ जाए, बॉडी का सहन शक्ति बढ़ जाए, तो आप देखेंगे कि उतना आपको दर्द नहीं होगा जितना पहले हो रहा था, तो दवाई कम होती जाएगी। जैसे जैसे रीजनरेशन होगा आपको दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी इतनी ज्यादा, आप ज्यादा काम कर पाएंगे पहले से। एक बात मैं आपको बता रहा हूं, अगर कुंभक करना शुरू करेंगे तो ज्यादातर लोग, बल्कि मैक्सिमम लोग ये देखेंगे कि उनका पहले जितना काम करने की क्षमता थी उससे 2 से 3 गुना तो बढ़ जाएगा, 100% ज्यादा बढ़ जाएगा। तो हम क्या ट्रीट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये आर्थराइटिस हुआ, जो मेटाबॉलिक वीकनेस है, जो इम्यून रिस्पॉन्स ठीक नहीं है, जिसकी वजह से आर्थराइटिस हुआ, उसको हम ठीक कर रहे हैं थ्रू कुंभक से। तो आर्थराइटिस में आपको बहुत आराम मिल जाएगा। देखिए बहुत लोग ऐसे हैं ना जिन्होंने बहुत समय तक स्टीरॉयड खाया होगा, बहुत समय तक स्टीरॉयड खाया होगा। स्टीरॉयड खाने के बाद में आप क्या करते हैं, आपके शरीर की जो कैपेसिटी है अपने को बचाने की, उसको खत्म कर देते हैं। स्टेरॉइड खा के क्या करते हैं, आपके शरीर जो अपने आप को बचा पाता है ना, उसकी जो स्ट्रेंथ है अपने को बचाने की, वो खत्म कर देते हैं। तो जिन्होंने लंबे समय तक स्टेरॉइड खाया है उनको थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, मगर स्टेरॉइड तो कोई इलाज नहीं है ना, स्टेरॉइड तो इलाज नहीं है ना, मैनेजमेंट है। तो आपकी प्रॉब्लम बढ़ती ही जानी है, ऑर्गन डैमेज होगा, ऑर्गन खराब होगा, फिर और दूसरे प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, आईसीयू में लैंड कर जाएंगे। स्टेरॉइड खा के कोई ठीक तो हुआ नहीं आज तक। तो आपको ये सोचना है कि अगर लंबे समय तक स्टेरॉइड खाया है तो आज ट्रीटमेंट शुरू करेंगे, और अगर 1 साल 2 साल के बाद भी आप ठीक हो जाएंगे तो आपके लिए अच्छा है ना। नहीं तो 1 2 साल 3 साल के बाद में, 5 साल के बाद में बिस्तर पे पड़ जाएंगे। वो अच्छा है या ठीक होना अच्छा है? ये तो आपको करना चाहिए ना, रिहैबिलिटेशन करना चाहिए कि नहीं। आपने नुकसान किया अपने बॉडी का, टॉर्चर किया इतना, तो रिहैबिलिटेशन करना है कि नहीं करना, तभी तो लाइफ आपकी अच्छी हो। तो वो कुंभक से ही कर सकते हैं, वो आपके अपने बॉडी की ही एक तरीका है अपने आप को स्ट्रांग बनाने का, वही कुंभक है। हम कोई दवाई तो नहीं दे रहे बाहर से आपको। तो अपने बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स अच्छा करें, मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स अच्छा करें, ऑर्गन को स्ट्रांग करें, ऑर्गन फंक्शन को इंप्रूव करें, तभी आर्थराइटिस और इस तरीके की डिजीज, चाहे वो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो, रूमेटाइड हो, तभी ठीक होगा। क्या ये ठीक हो सकता है? हाँ, 100% ठीक हो सकता है, मगर दवाई से नहीं हो सकता।